हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस कैटायंस। क्वालिटेटिव एनालिसिस एनायंस हम पहले ही पढ़ चुके हैं और अब कैटायंस की बात करेंगे। कैटायंस में कुछ कैटायंस हमारे सिलेबस में होते हैं, वो हमें पढ़ने होते हैं। जेई एडवांस्ड में ये क्वालिटेटिव एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन कंपैरिजन टू जेई मेन। हालांकि जेई मेन में अलग से सिलेबस में मेंशन तो नहीं होता, बट जो प्रैक्टिकल मैनुअल होता है, जो प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं, उसके कुछ एनायंस और कुछ कैटायंस वो मेंशन्ड होते हैं और वो क्वेश्चन बीच बीच में पूछते भी हैं। फिर भी जेई मेन का फोकस थोड़ा कम होता है ऑन क्वालिटेटिव एनालिसिस, और जेई एडवांस्ड को तो आजकल वैसे ही खास पसंद बना हुआ है क्वालिटेटिव एनालिसिस। जैसे मैं बीच बीच में कहता भी हूँ, क्वालिटेटिव एनालिसिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द स्टूडेंट्स टू लर्न वेरी वेल द ब्लॉक केमिस्ट्री। ब्लॉक केमिस्ट्री से स्टूडेंट्स थोड़ा डरते हैं। ऑलरेडी आप पी ब्लॉक में से कुछ ब्लॉक्स पढ़ भी चुके हो, कुछ ग्रुप्स पढ़ भी चुके हो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजेंस कुछ स्टूडेंट ने पढ़ लिया होगा। अब जैसे ये जो पी ब्लॉक होता है मोस्टली वो नॉन मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स के तो एनायन होते हैं, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर लर्निंग पी ब्लॉक। ऐसे ही क्वालिटेटिव कैटायंस अगर पढ़ते हो तो उसका बहुत अच्छा रोल आता है, इंपॉर्टेंस आती है, यूज होता है इन डी एंड एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में तो कुछ नहीं, बस ऑक्सीडेशन नंबर हमें पढ़ना होता है और प्रॉपर्टीज कुछ पढ़नी होती हैं। मेनली तो डी ब्लॉक होता है। तो डी ब्लॉक क्या है, सारी मेटल्स ही तो हैं, तो मेटल्स के कैटायंस होते हैं। तो क्वालिटेटिव एनायंस पढ़ने के बाद हमें पी ब्लॉक पढ़ना चाहिए, क्वालिटेटिव कैटायंस पढ़ने के बाद हमें डी ब्लॉक पढ़ना चाहिए। तो गाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे क्वालिटेटिव कैटायंस। पहले तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि क्वालिटेटिव कैटायंस को ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, कौन कौन से ग्रुप्स हैं, कौन कौन से कैटायंस हैं, कौन कौन से रिएजेंट हैं, उनके रिएजेंट बनते हैं तो टेस्टिंग कैसे करते हैं। मेटल कैटायंस हैं तो ऑब्वियसली कोई गैस वैस तो इवॉल्व करते नहीं हैं, तो दे फॉर्म एक्सेप्ट जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप में अमोनियम आयन को हम कैटायन को अलग से लेते हैं क्योंकि वो नॉन मेटल का है और वो गैस इवॉल्व करता है अमोनिया गैस। बाकी जितने भी मेटल कैटायंस हैं उनकी टेस्टिंग प्रेसिपिटेट बनवा करके ही की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वालिटेटिव कैटायंस। हेडिंग लिखो, क्वालिटेटिव एनालिसिस कैटायंस। क्वालिटेटिव एनालिसिस कैटायंस में जो ग्रुप्स हैं वो मेनली ग्रुप 1 जिसमें 3 कैटायन हैं, ग्रुप 2 जिसमें 9 कैटायन हैं, बट हमारे सिलेबस में 5 ही हैं। 5 में से एक कॉमन है जो कि ग्रुप 1 में आ चुका है, Pb2+, बताएंगे अभी। तो वो ग्रुप 2b हमें नहीं पढ़ना होता, हालांकि उसमें प्रैक्टिकल मैनुअल्स में आर्सेनिक 3+ के बारे में थोड़ा सा मेंशन होता है, तो वो हम बता देंगे आपको। और मेनली वही फोकस करेंगे जो जेई मेन और एडवांस का सिलेबस है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वरना तो बहुत सारे कैटायंस, बहुत सारे एनायंस होते हैं। पता चला क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ने के लिए आपको 2-2 साल के कोर्सेज करने पड़ते हैं, एमएससी है, पीएचडी है, नहीं वो सब नहीं। वी आर स्ट्रिक्ट टू अवर कन्फाइंड सिलेबस फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ जेई मेन एंड जेई एडवांस्ड। एंड ऑफ कोर्स एनएसईसी ओलंपियाड्स भी वही सिलेबस को कन्फाइन करते हैं क्योंकि इसी लेवल पे वो एग्जाम होता है। तो ग्रुप 1 3 कैटायंस, ग्रुप 2 9 कैटायंस हैं बट हमें 5 पढ़ने हैं, ग्रुप 3 3 कैटायंस, ग्रुप 4 4 कैटायंस, ग्रुप 5 3 कैटायंस और ग्रुप 6 इज 1 कैटायन मैग्नीशियम 2+, और एक अलग से ग्रुप लेते हैं जीरो ग्रुप जिसमें अमोनियम आयन इज काउंटेड। तो लेट अस सी ऑल दीज ग्रुप्स। एक बार आप भी पूरा बनाते जाएंगे और कुछ मैं लॉजिकल पॉइंट्स भी बताऊंगा, वो भी आप लिखेंगे। नोट इट डाउन। पहले ये मैं हटा ही देता हूँ, मुझे पूरा बोर्ड चाहिए, एक टेबल बनानी है मुझे, तो मैं इसे हटा देता हूँ। ये ग्रुप, एंड दिस इज ग्रुप रिएजेंट, ग्रुप रिएजेंट बाद में ले लेंगे, पहले कैटायंस कौन से हैं। ग्रुप रिएजेंट, कलर ऑफ प्रेसिपिटेट, इन्फरेंस, रिजल्ट जो भी होगा। दीज आर द हेड्स जिसमें टेबल बनेगी। ग्रुप 1, ग्रुप 1 में
जो कैटायन है दैट इज Ag प्लस Pb2 प्लस Hg2 2 प्लस mercurous ion and the group reagent is dilute HCl solution and the color of the PPT AgCl का white PPT बनता है, PbCl2 का white PPT बनता है, Hg2Cl2 का white PPT बनता है, all white. So these are the features of the group 1 and thereafter group 2 2A में again you will have to study Pb2 plus, दो बार पढ़ते हैं Pb2 plus ग्रुप 1 में भी और ग्रुप 2 में भी। क्यों ऐसा क्यों है वी शैल टॉक। Pb2 plus कॉपर 2 plus Bi3 plus Hg2 plus cadmium 2 plus and the group reagent is H2S gas with dilute HCl। क्यों dilute HCl का क्या रोल है वी शैल टॉक and the precipitate will be formed PbS, COS, Bi2S3, सल्फाइड के पीपीडी बनते हैं HgS, ये सब ब्लैक हैं एंड CDS इज येलो। CDS आपको याद पड़ रहा होगा, पहले भी पढ़ा हुआ है आपने सल्फाइड आयन की टेस्टिंग में। CDS हुआ, कॉपर सल्फाइड हुआ, PbS हुआ, हालांकि अब फिर आएगा वापस। अभी सल्फाइड के आयन में पढ़ा था आपने एनायन के लिए सल्फाइड की टेस्टिंग में, अब कैटायंस की टेस्टिंग में पढ़ोगे। इसी में 2B भी आएगा। 2B is arsenic 3 plus and arsenic 5 plus, SN2 plus, arsenic 5 plus नहीं है, SN2 plus, SN4 plus, antimony 3 plus। ग्रुप रिएजेंट सेम है H2S गैस विद डाइल्यूट HCl। As2S3 का PPT and SnS2 both are yellow। SNS is brown and Sb2S3 is orange। ये कलर भी इंपॉर्टेंट है। इसी पे जेई एडवांस में एक क्वेश्चन इसी टेबल में से पूछ रखा है। इसी टेबल में से कई बार जेई में क्वेश्चन एडवांस में क्वेश्चन आ चुके हैं, बस वो कलर पूछ लेते हैं। एक क्वेश्चन तो यही था, 9 कंपाउंड दे दिए, सिंगल डिजिट क्वेश्चन था कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर ब्लैक कलर्ड कंपाउंड। मेरे ख्याल से 9 में से कुछ 7 या 8 कंपाउंड ब्लैक कलर के थे, बस वही आंसर था। तो याद होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। याद करें, और याद हो जाता है, लिख लिख के याद करें, पीछे पढ़ें, फाइट करें इनसे कि कैसे याद नहीं होगा, याद हो जाएंगे। तो ये था 2B। हालांकि 2B और 2A में डिस्टिंक्शन है। दीज पीपीटी जितने भी हैं इनसॉल्युबल इन YAS। YAS इज येलो अमोनियम सल्फाइड। क्या है बताएंगे अभी। और ये क्या है, सॉल्युबल इन YAS, येलो अमोनियम सल्फाइड। क्या है येलो अमोनियम सल्फाइड, करेंगे बात अभी। बस डिफरेंशिएशन क्या है, 2A के जो 5 कैटायंस हैं इनके सल्फाइड के पीपीटी दे आर नॉट सॉल्युबल इन येलो अमोनियम सल्फाइड, जबकि 2B के ये जो 4 सल्फाइड के पीपीटी हैं दे आर सॉल्युबल इन येलो अमोनियम सल्फाइड। नाउ ग्रुप 3, थर्ड ग्रुप में यू हैव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट Al3 प्लस, क्रोमियम 3 प्लस एंड आयरन 3 प्लस। आयरन 3 प्लस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, IIT JEE एडवांस की खास पसंद। Fe3 प्लस, कॉपर 2 प्लस एंड बिस्मिथ 3 प्लस। मैं बताऊंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट कैटायंस कौन से हैं, और इसके लिए जो ग्रुप रिएजेंट है वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड बफर्ड अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, एंड यू गेट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी, Fe आयरन हाइड्रोक्साइड का, फेरिक हाइड्रोक्साइड का पीपीटी। दिस इज जिलेटिनस वाइट, दिस इज ग्रीन, डर्टी ग्रीन। ये मैंने नाम नहीं रख दिया कि गंदा सा ग्रीन, कभी सर को अच्छा नहीं लग रहा हो इसलिए सर ने लगा दिया डर्टी अपने पास से, नहीं, ऑफिशियली इट्स नेम इज डर्टी ग्रीन। ग्रीन भी कई बार ऐसा होता है, बड़ा शाइनिंग सा ग्रीन, बड़ा सुंदर सा।
अजीब सा गंदा सा, जैसे कई बार कॉपर के बर्तन होते हैं ना, तांबे के बर्तन, उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की क्रस्ट बन जाती है ऑक्साइड कार्बोनेट्स की, तो वो जो होती है उसे भी हम कई बार डर्टी ग्रीन बोलते हैं। तो उस टाइप का ये पीपीडी बनता है एंड दिस इज रेडिश ब्राउन। कलर भी इंपॉर्टेंट है प्रेसिपिटेट के, याद रखें। Thereafter we go to the group 4. Group 4 में you have Zn 2+, nickel 2+, cobalt 2+, and manganese 2+. And the group reagent is H2S gas again, but with ammonium hydroxide plus ammonium chloride के presence में buffered, slightly basic buffer। क्यों अंतर क्यों है, ऐसा क्यों है? अच्छा, ये पहले यही क्यों टेस्ट किए, बाकी क्यों नहीं करे? उल्टा क्यों नहीं कर सकते कि फोर्थ ग्रुप वालों को पहले टेस्ट कर लेंगे? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वी शैल टॉक। यहां पर ZnS एकमात्र सल्फाइड प्रेसिपिटेट, वैसे तो सल्फाइड्स मोस्टली प्रेसिपिटेट होते हैं और ये एक तरीके से डर्टी वाइट होता है, वाइट और डर्टी वाइट, डल वाइट होता है ये। NiS COS both are black precipitate, and MnS is light pink, जिसे हम buff colored भी बोलते हैं, buff colored। So these are the precipitate for the fourth group. Now coming to the fifth group, पांचवें ग्रुप में you have barium 2+, strontium 2+, calcium 2+, and the group reagent is ammonium carbonate in presence of ammonium hydroxide। थोड़ा सा बेसिक मेंटेन करते हैं ताकि ये बेरियम कार्बोनेट का पीपीडी बन जाए, स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट का पीपीडी बन जाए, कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीडी बन जाए, एंड ऑल दीज प्रेसिपिटेट्स आर वाइट इन कलर। ये तो पता ही आपको, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के सॉल्ट्स वाइट होते हैं जनरली। जिंक, कैडमियम, इनके भी वाइट होते हैं, एल्यूमिनियम के वाइट होते हैं जनरली। जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिन मेटल्स में, उनके सॉल्ट्स यूजुअली आर वाइट इन कलर। हालांकि दिस इज नॉट ए रूल, बट यूजुअली वाइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, कई बार बच्चों को यही बेहोशी छाने लगती है, मूर्छित हो जाने लगते हैं वो, सर ये सब कैसे होगा, ऐसे करोगे तो ना होगा, जुटो होगा, पढ़ेंगे ना, करेंगे ना, ये टाइम 24 घंटे तो हमारे हैं ना, हमसे कोई छीन सकता है क्या? हमारी मेहनत हमसे कोई नहीं छीन सकता, लगेंगे इस पर, जुटेंगे, करेंगे इसको। एंड द सिक्स्थ इज मैग्नीशियम 2+। मैग्नीशियम 2+ के लिए सोडियम फॉस्फेट यूज करते हैं, तो डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, एंड यू गेट मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का वाइट पीपीटी इज फॉर्म। एंड द लास्ट जीरो ग्रुप। हालांकि जीरो ग्रुप को सबसे पहले पढ़ेंगे हम, सबसे पहले निपटाएंगे और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप में अमोनियम आयन है, द ओनली कैटायन विच इज नॉट मेटल बेस्ड, तो वॉलेटाइल नेचर का होता है। तो इसमें एक्वस NaOH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कोई अल्कली यूज करते हैं बेस। और आप तो जानते हो एनी अमोनियम सॉल्ट ऑन रिएक्शन विद अ स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूसेस व्हाट? अमोनिया गैस। तो अमोनिया गैस इज लिबरेटेड एंड अमोनिया गैस कैन बी टेस्टेड अकॉर्डिंगली। पहले तो ये पूरी टेबल याद करो, इस टेबल में से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, लिख लिख के 2-3 बार रखोगे तो जैसे मैं लिख पा रहा हूं, मुझे याद है ये टेबल, आप भी याद कर लोगे ये टेबल। तो लिखें, नोट करें पूरी बात। PO4 आएगा, PO4 करेक्शन कर लो, करेक्शन कर लो यहाँ, फॉस्फेट, डू इट, नोट करें पूरी बात पहले। देखो भाई, ये कैटायंस हैं जो हमें टेस्ट करने हैं और ये हमारे सिलेबस में नहीं होते, नॉट इन जेई सिलेबस। जेई सिलेबस में नहीं है, इतना मत लिखो, बस समझ में आ गया। नॉट इन जेई सिलेबस, पर थोड़ा सा आर्सेनिक के बारे में जो प्रैक्टिकल मैनुअल होता है आपका,
उसमें थोड़ा दिया हुआ है, तो बस एक ही रिएक्शन करानी है, अमोनियम मॉलिब्डेट टेस्ट। जैसे वो याद है फॉस्फेट का टेस्ट था अमोनियम मॉलिब्डेट टेस्ट, ऐसे ही ये आर्सेनेट आयन का टेस्ट है अमोनियम मॉलिब्डेट टेस्ट। जैसे वो फॉस्फेट के केस में क्या बनता था, कैनरी येलो पीपीटी, याद आया वो शब्द कैनरी येलो पीपीटी, एकदम ट्रांसपेरेंट, एकदम शाइनिंग येलो कलर का पीपीटी बनता है। कैनरी मतलब एक बर्ड होती है, बिल्कुल वैसा। ऐसे यहाँ भी एक प्रेसिपिटेट येलो कलर का बनता है। तो गाइस उसके बारे में बात करेंगे अलग से, बट ये है नंबर एक तो इसी सीक्वेंस में टेस्टिंग करनी है और एक ही सॉल्यूशन से टेस्टिंग करते हैं, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं ओरिजिनल सॉल्यूशन। ओनली वन सॉल्यूशन इज यूटिलाइज्ड फॉर द टेस्टिंग, ओरिजिनल सॉल्यूशन। वो मैं बाद में बात करूंगा, वाईएस क्या है बाद में बात करूंगा। पहले तो मैं प्रोसीजर बता दूं, क्योंकि मैं लिखूंगा कहाँ, जब ये बोर्ड साफ करूंगा तभी तो लिखूंगा। कम से कम इस बोर्ड से संबंधित सारी चीजें मैं आपको समझा दूं। देखो ये सारी टेस्टिंग ओरिजिनल सॉल्यूशन से करते हैं। ओरिजिनल सॉल्यूशन ओएस बोलते हैं उसको, मतलब जो इवन सॉल्ट है, पुड़िया में रख के जो सॉल्ट मिला, याद आया पुड़िया, मैंने एनायन में बोला था। तो कई बार लेबोरेटरी में आपको टेस्ट के लिए पुड़िया में पाउडर दे देते हैं, लो करो टेस्टिंग। तो पुड़िया में रख करके बट टेस्टिंग करनी है, प्रेसिपिटेट बनाना है, तो कम से कम सॉल्यूशन में आयन तो आए। तो कई बार उसका सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करते हैं, पानी में डिसॉल्व कर दिया, घुल गया सॉल्ट, तो बस बन गया ओरिजिनल सॉल्यूशन। कभी कभी सॉल्ट जो है वो पानी में घुलता नहीं है, तो फिर डाइल्यूट HCl में घोल लेते हैं। डाइल्यूट HCl में काफ़ी कुछ सॉल्ट घुल जाते हैं, घुल गया तो बन गया ओरिजिनल सॉल्यूशन। नहीं घुला तो फिर थोड़ा सा और हार्श होते हैं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग रिएजेंट यूज करते हैं। कौन? कंसनट्रेट HCl मिलाते हैं। कंसनट्रेट HCl में घुल गया तो कह दिया चलो ये है भाई हाँ ओरिजिनल सॉल्यूशन। कंसनट्रेट HCl में भी ना घुला तो फिर डाइल्यूट HNO3 पर आते हैं। इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं देखो हम, डाइल्यूट HNO3 में घुल जाता है तो बन गया ओरिजिनल सॉल्यूशन। ना घुला तो फिर चलो कंसनट्रेट HCl सॉल्यूशन में घुलाते हैं। कंसनट्रेट HCl में सब कुछ ही घुल जाता है, घुल गया। ना घुला तो हे राम एक्वा रेजिया, अम्लराज को बुलाया जाएगा, नागराज को बुलाया जाए, अम्लराज को बुलाया जाता है, अम्लराज घोल लेते हैं उसको। एक्वारेजिया यू नो वेरी वेल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ HCl एंड HNO3 in 3:1 molar mixture or of concentrate HNO3, concentrate HCl and concentrate HNO3। उसमें तो गोल्ड प्लेटिनम जैसी मेटल भी घुल जाती हैं एक्वारेजिया में। एक्वारेजिया में तो घुल ही जाता है, और फिर भी नहीं घुला तो ऐसा सॉल्ट हमें लेबोरेटरी में नहीं दिया जाता। दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर स्टडी, फॉरगेट इट। गॉट द पॉइंट? तो ये एक प्रोसीजर है कि ओरिजिनल सॉल्यूशन मतलब कैटायन सॉल्यूशन में आने चाहिए। अरे कैटायन सॉल्यूशन में आएंगे तभी तो रिएजेंट मिलाओगे तो टेस्टिंग होगी, प्रेसिपिटेट बनेगा। तो सॉल्ट घुलना चाहिए, तो घुलने का प्रोसीजर मैंने बताया, पानी में घोल दो, डिस्टिल वाटर में थोड़ा गर्म कर लो, नहीं घुला तो डाइल्यूट HCl ट्राई करो, नहीं तो फिर कंसनट्रेट HCl ट्राई करो, नहीं तो फिर डाइल्यूट HNO3, फिर कंसनट्रेट HNO3, नहीं तो एक्वारेजिया। And accordingly you get the cation present in the solution, so that testing can be done in the form of precipitate, because cations की testing non volatile nature होने की वजह से it is done in the form of precipitate। तो गाइस पहला एक पॉइंट ये हुआ कि सारे cations की टेस्टिंग एक ही बार में करते हैं। एनायन की तरह नहीं, एनायन से ज्यादा सिस्टमेटिक है टेस्टिंग ऑफ cations। ओरिजिनल सॉल्यूशन बना लिया, ओरिजिनल सॉल्यूशन में आपने डाइल्यूट HCl मिलाया, शुरुआत में प्रोसीजर यही फॉलो करना है। डाइल्यूट HCl बनाने के बाद अगर कोई सफेद रंग का पीपीटी बन गया तो छान के अलग कर लिया, पीपीटी की टेस्टिंग अलग से कर लेंगे हम। अगर पीपीटी बन गया तो ये बात पक्की है कि आइदर Ag+ और Pb2+ और Hg2+ और 2 of them or all 3 of them could be present in the original solution। और यदि कोई पीपीटी नहीं बना तो इसका मतलब यह है कि ग्रुप 1 का कोई भी कैटायन प्रेजेंट नहीं था, देन वी विल गो फॉर द टेस्टिंग ऑफ सेकंड ग्रुप। अच्छा, अगर मान लो व्हाइट पीपीटी बन भी गया तो पीपीटी छान के अलग कर लिया, इन तीनों में से कोई सा एक या दो या तीनों छन के अलग हो गए, जो फिल्ट्रेट आया, फिल्ट्रेट शुड बी टेस्टेड फॉर द सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप के लिए वी ऐड H2S सॉल्यूशन, H2S गैस विद डाइल्यूट HCl, और कई बार हम H2S का सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी यूज कर लेते हैं। तो H2S गैस विद डाइल्यूट HCl मिलाते हैं तो फिर ब्लैक पीपीटी बन जाता है, ये येलो पीपीटी बन गया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर येलो पीपीटी बन रहा है, तो इसका मतलब कैडमियम आयन इज प्रेजेंट। ब्लैक है तो फिर ये नहीं पता कि इनमें से कौन सा है, देन फर्दर वी हैव टू डू द टेस्टिंग। सेकंड ग्रुप की टेस्टिंग करते हैं। ऐसे सेकंड बी के लिए दीज कुड बी द पॉसिबिलिटीज। कलर इज इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर। अच्छा, 2A और 2B में डिफरेंशिएट करने के लिए वी यूज इनसॉल्युबल। 2A इज इनसॉल्युबल के जो पीपीटी है ये नहीं घुलते येलो अमोनियम सल्फाइड में। येलो अमोनियम सल्फाइड इज व्हाट? NH4 twice SX, पॉलीसल्फाइड होते हैं ये।
जैसे x की वैल्यू 2, 3, 4, x कुड बी 2, 3, 4 एटसेट्रा। ये कट तो नहीं गया राइट साइड में, मैं जरा चेक कर लूँ, लिखना बेकार हो जाएगा वरना। जस्ट बचा है, ठीक है। तो येलो अमोनियम सल्फाइड पॉलीसल्फाइड्स होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, और इसमें अगर ये पीपीटी नहीं घुल रहे हैं सेकंड ग्रुप के रिएजेंट्स मिलाने पर, तो इसका मतलब वो 2A को बिलोंग करते हैं, और घुल गया तो इट बिलोंग्स टू 2B। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन 2A एंड 2B। तो गाइज ये था सेकंड ग्रुप की टेस्टिंग के बाद आप थर्ड ग्रुप पर जाते हो। थर्ड ग्रुप में टेस्टिंग करने से पहले थोड़ा सा गर्म करते हैं सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन को जो पीपीटी छानने के बाद थर्ड ग्रुप की टेस्टिंग से पहले हम थोड़ा सा हीट कर लेते हैं सॉल्यूशन को। उससे क्या होता है कि थोड़ी बहुत H2S जो घुली हुई होगी दैट विल बी इवॉल्व्ड आउट, और साथ ही साथ थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप कंसेंट्रेट HNO3 भी मिला देते हैं, नाइट्रिक एसिड, क्योंकि नाइट्रिक एसिड अगर कुछ होगा तो फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देगा। फेरस आयन हमारे सॉल्यूशन में, हमारे सिलेबस में नहीं होता। फेरस आयन फिर डिस्टर्ब करता है टेस्टिंग को। फेरस आयन इज नॉट इन सिलेबस, तो फेरस आयन को फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज करने के लिए थोड़ा सा HNO3 भी मिलाए थे। तो ध्यान दो, सेकंड ग्रुप की टेस्टिंग के बाद व्हेन वी गो टू द थर्ड ग्रुप टेस्टिंग, 2 काम करने हैं। नंबर 1, heat or boil the solution so that whatever H2S is dissolved in the solution will be evolved out. And the second, add a drop or 2 drop or few drops of HNO3 so that if at all a small amount of ferrous ion is there, it will be oxidized to ferric ion. And then we add buffer solution ammonia plus ammonium chloride. Ammonium chloride to control the OH minus concentration. तो यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड या क्रोमियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के पीपीटी बन जाते हैं। अच्छा, इनकी खास बात यह है कि ये 3 कैटायन जो हैं, कौन, Al3+, क्रोमियम 3+ एंड फेरिक आयन, इनके हाइड्रोक्साइड के केएसपी एक्सट्रीमली लो हैं, एक्सट्रीमली लो। जैसे ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है, मेरे ख्याल से 10 की पावर -38, 38, 10 to the power -38 is the level of the KSP of ferric hydroxide. That indicates how low solubility it has in water. तो एक्चुअली जरा सा भी OH- मिलेगा ना, तो एल्यूमिनियम आयन, क्रोमियम आयन, फेरिक आयन खुद ही प्रेसिपिटेट बन लेते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि एल्यूमिनियम आयन या फेरिक आयन पानी में ही प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, नीचे गदला आ जाता है। गदला मतलब टर्बिड हो जाता है सॉल्यूशन, तो इस तरीके का हो जाता है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज जिलेटिनस व्हाइट, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड इज डर्टी ग्रीन एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड इज रेडिश ब्राउन। सो दीज आर द प्रेसिपिटेट विच इज ऑब्टेन्ड। अच्छा, यहीं पे कई ऐसे पॉइंट्स भी आते हैं कि क्या हम सर अमोनियम क्लोराइड की जगह अमोनियम सल्फेट यूज कर सकते हैं ना? क्यों ना? क्योंकि अमोनियम सल्फेट यूज किया तो सल्फेट आयन के साथ ये बेरियम आयन सटाक से पीपीटी मारेगा। कौन सा पीपीटी? बेरियम सल्फेट का, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट का। बेरियम और स्ट्रॉन्शियम के सल्फेट जो है दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। तो अमोनियम क्लोराइड का काम क्या था? बफर बनाना। बफर बनाने में हम अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि सल्फेट के साथ बेरियम आयन और स्ट्रॉन्शियम आयन कैन फॉर्म पीपीटी। तो सर अमोनियम नाइट्रेट चल जाएगा क्या? ना चलेगा। नाइट्रेट आयन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और नाइट्रेट आयन अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से देयर में भी पॉसिबिलिटी कि वो इनमें से किसी कैटायन को ऑक्सीडाइज कर दे। हो सकता है निकल 2+ को निकल 3+ में ऑक्सीडाइज कर दे, एंड इट मे कॉज प्रॉब्लम्स। तो नाइट्रेट आयन शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड। नाइट्रेट आयन अगर सॉल्यूशन में पड़ा रह गया मान लो, तो कई बार आप जब ये चौथे ग्रुप की टेस्टिंग करोगे तो H2S इस्तेमाल करोगे, तो नाइट्रेट आयन इस H2S को भी निपटा सकता है, और H2S को निपटा करके सल्फर का पीपीटी बना लेगा। सल्फर का जब पीपीटी बन जाएगा तो कई बार पता ना चलता है कि वो क्या चीज़ थी। तो कई बार इस तरह के कंफ्यूजन होते हैं, तो वी शुड अवॉइड यूजिंग द अमोनियम नाइट्रेट। देन द फोर्थ ग्रुप की टेस्टिंग के लिए वी यूज H2S विद स्लाइटली बेसिक मीडियम। ये बेसिक बफर है। बेसिक बफर, और बफर यूज करने का ये भी बफर है, बेसिक बफर, ताकि बिल्कुल कंट्रोल्ड OH- कंसेंट्रेशन रहे। कंट्रोल क्या मतलब? कई बार ऐसा लगता है कि सर यहाँ NaOH यूज कर लें क्या, हाइड्रोक्साइड ही तो चाहिए, NaOH यूज कर लो। अरे नहीं, पता चला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी भी यही बन जाएगा, जो कि आप नहीं चाहते। बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए यहाँ पर कि रिएजेंट क्यों ऐसा है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये बेसिक बफर यूज करते हैं। तो सर ये एक बार बताओ,
आप सेकेंड ग्रुप की टेस्टिंग और चौथे ग्रुप की टेस्टिंग में यूज तो H2S ही कर रहे हो, सल्फाइड के पीपीडी बनवा रहा हो, यहाँ थोड़ा सा एसिडिक मीडियम यूज किया और यहाँ थोड़ा सा स्लाइटली बेसिक मीडियम यूज किया, कंट्रोल्ड बाय बफर, बेसिक बफर। ऐसा क्यों है? ऐसा, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली सेकेंड ग्रुप के जो कैटायंस हैं उनके सल्फाइड के KSP एक्सट्रीमली लो हैं। अब देखो बार बार KSP का जिक्र आ रहा है तो फिर आयनिक इक्विलिब्रियम का बेसिक तो चाहिए ही चाहिए होता है। मैं तो कहा है कि थर्मोडायनामिक्स जो है मम्मी जी हैं, तो आयनिक इक्विलिब्रियम को पापा जी मान सकते हो इस पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मम्मी जी, पापा जी, समझ गए बात को? तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्यों सेकंड ग्रुप में हमने H2S विद डाइल्यूट HCl इस्तेमाल किया, क्योंकि सेकंड ग्रुप के जो कैटायंस हैं उनके सल्फाइड के जो KSP हैं एक्सट्रीमली लो हैं, उन्हें तो बस जरा सा सल्फाइड आयन मिल जाए तो पीपीडी बना लेंगे। तो इसका मतलब सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन बहुत कम चाहिए यहाँ, और बहुत कम। एक तो H2S वैसे ही बहुत वीक एसिड है, H2S का K1 10 की पावर -7 है और K2 लगभग 10 की पावर -13-14 है। तो ओवरऑल Ka की वैल्यू 10 की पावर -20 या -21 के आसपास है। एक तो एस सल्फाइड आयन बहुत कम आता है, और कम कर दे तो बिकॉज ऑफ द कॉमन आयन इफेक्ट। ऑब्वियस सी बात है, H2S एक वीक एसिड है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपने थोड़ा सा HCl मिला दिया तो H+ की प्रेजेंस में, कॉमन आयन के प्रेजेंस में H2S का डिसोसिएशन और कम होगा और कम सल्फाइड आयन आएगा। कॉमन आयन इफेक्ट के चलते सल्फाइड आयन बहुत कम आएगा, उतना ही काफी है फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ दीज 9 कैटायंस। अगर आपने HCl नहीं मिलाया तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि चौथे ग्रुप के कैटायंस भी इनके साथ भी प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। आप नहीं चाहते ये बात, आप नहीं चाहते कि चौथे ग्रुप के जो कैटायंस हैं उनके सल्फाइड के पीपीटी सेकंड ग्रुप के साथ में बने, क्योंकि चौथे ग्रुप के जो कैटायंस हैं इनके सल्फाइड का जो KSP है दैट इज रिलेटिवली लार्जर। है तो स्मॉल, 1 से तो काफी कम, बट सेकंड ग्रुप के कैटायंस के सल्फाइड जो हैं उनके KSP से रिलेटिवली लार्जर हैं। तो इसलिए अगर चौथे ग्रुप के प्रेसिपिटेट बनवाने हैं तो H2S से काम नहीं बनेगा। थोड़ा सा स्लाइटली बेसिक मीडियम रखो, हल्का सा बेसिक मीडियम होगा तो H2S टूटेगा ज़्यादा तो क्या ज़्यादा देगा? सल्फाइड आयन। और सल्फाइड आयन जितना देगा वो सफिशिएंट है फॉर द टेस्टिंग ऑफ और फॉर द प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन ऑफ दीज 4 कैटायंस, Zn 2+, निकल 2+, कोबाल्ट 2+ एंड कौन? मैंगनीज 2+। ये कलर भी इंपॉर्टेंट है, दे हैव ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन JEE। Then fifth group, barium, strontium, calcium, ammonium carbonate should be used with a slight amount of ammonium hydroxide। कार्बोनेट इस्तेमाल करते हैं, सोडियम कार्बोनेट नहीं चलेगा, वो ज़्यादा बेसिक कर देगा। ज़्यादा बेसिक में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीपीडी बन जाएगा। तो अमोनियम इनके कार्बोनेट के पीपीडी बन जाते हैं। मैग्नीशियम आयन की टेस्टिंग के लिए फॉस्फेट यूज़ करते हैं, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट इन स्लाइटली बेसिक मीडियम, ताकि मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का वाइट पीपीडी बन जाए। और जीरो ग्रुप इज सेपरेटली टेस्टेड, क्योंकि ये मेटल कैटायन नहीं है, ये नॉन मेटल बेसिस पर एक कैटायन है, अमोनियम आयन, और इसके लिए स्ट्रॉन्ग एल्कली इज एडेड। एनी अमोनियम सॉल्ट ऑन रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूसेस अमोनिया गैस। बता दी मैंने कितनी सारी बातें थी, बता दी मैंने कितनी सारी बातें थी। क्या बता दिया? OS के बारे में लिखेंगे अभी। YAS में कौन सॉल्युबल है? 2A वाले नॉट सॉल्युबल, जबकि 2B वाले दे आर सॉल्युबल। और 3-4 पॉइंट्स थे, वो मैं पॉइंट्स एक बार आपको लिखवा देता हूँ। पहले ये पूरी बात नोट कर लो और अच्छे से इसको 2-3 बार लिख के देखना। आज ही लिखना एक बार रफ कॉपी में, फिर 2-3 दिन बाद लिखना, एक कंफर्टेबिलिटी आएगी। आज तो ऐसा लगेगा सर भी क्या क्या बताई थी, याद हो पाएगी? ये हो पाएगी। करते हैं बच्चे, कंठस्थ हो जाती है, उनको एकदम पक्के से याद हो जाती है। लिखें। देखो, जो भी हम कैटायंस यहाँ पढ़ रहे हैं या एनायंस पढ़ चुके हैं, 100% आपको प्रैक्टिकल मैनुअल पढ़ना जरूरी है। और प्रैक्टिकल मैनुअल और NCERT में एक एक शब्द जो लिखा हुआ है ना, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अगेन 2020 के पेपर को अब हमने अच्छे से एनालाइज किया। शुरू में एनालाइज कर नहीं पाते एकदम से, जैसे पेपर होते। अब एनालाइज किया तो हमने फिर देखा NCERT में से ढूंढ के क्वेश्चन पूछते हैं, वो ढूंढ के क्वेश्चन पूछते हैं। कोई लाइन लिखी हुई है ना, चलो यही लाइन पूछ लेते हैं। फैक्चुअल पॉइंट्स भी पूछते हैं। तो NCERT तो आपके लिए बाइबल है। घोटा लगाओ उसका, घोटा मतलब घोट लो उसको।
देखो भैया, जितनी मेहनत करोगे उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। वो कहावत है हमारे गांव में, जितना गुड़ डाल लो उतना मीठा होता है। गुड़ की मात्रा में पिलाओ, मीठा और बढ़ता चलाएगा। मतलब कोई बनाते हैं ना, खीर बना रहे हैं या मान लो कुछ स्वीट डिश बन रही है घर में, गुड़ की भी बनती है, चीनी की भी बनती है। हमारे यहाँ गुड़ ज़्यादा इस्तेमाल होता है। गुड़ इज़ बेटर, दैट कंटेन्स ग्रेटर अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन एंड अदर थिंग्स। तो गुड़ मिलाते हैं, तो गुड़ जितना मिला उतना मीठा बनता है, उतना बढ़िया बनता है। अब गांव के आदमी को तो मीठा बहुत पसंद होता है ना। वैसे तो मैं चाय वाय जो है वो ज़्यादा मीठी नहीं पीता, बट जब मीठा खाने पे आता हूँ, बर्फ़ी खाता हूँ, लड्डू खाता हूँ, तो ये शहर के लड्डू यहाँ एक जैसे शॉप्स हैं कान्हा स्वीट्स, ये वो बड़ी कम मीठे की, ऐसे लगते हैं चीनी में कटौती कर दी इन्होंने, तो मेरे को मज़ा ही नहीं आता। मैं तो वही अपने गांव जाता हूँ वेस्टर्न यूपी में, वहाँ पे वो सस्ते वाले लड्डू मिलते हैं, उसमें खांड ही खांड होती है, चीनी भरी होती है उसमें, मतलब मीठा होता है। वो खाओ तो तृप्त, टेस्ट बड्स तो तृप्त होती हैं, आत्मा भी प्रसन्न हो जाती है वो लड्डू खाए गए। समझ रहे हो ना। चलो खैर, लड्डू तो लड्डू ही होते हैं, उसका तो कहना ही क्या है। वापस आओ, कुछ पॉइंट्स। क्या ओरिजिनल सॉल्यूशन, OS, सॉल्ट प्लस वाटर हीट कर दो, ओरिजिनल सॉल्यूशन। और सॉल्ट प्लस डाइल्यूट HCl या कॉन्सेंट्रेट HCl या डाइल्यूट HNO3 या कॉन्सेंट्रेट HNO3 या एक्वा रेजिया, किसी में भी घोल करके ओरिजिनल सॉल्यूशन तैयार किया जा सकता है। एंड ऑल द कैटायंस, ऑल द ग्रुप्स कैटायंस टेस्टिंग शैल बी डन विद द सेम ओरिजिनल सॉल्यूशन। ऑल कैटायंस pertaining to all the groups, group 1 to 6 should be tested with same original solution। तो सेम ओरिजिनल डिस्टिल वाटर लेते हैं ताकि इंप्योरिटीज कम से कम हो। डिस्टिल वाटर, तो सारे कैटायंस की टेस्टिंग सेम ओरिजिनल सॉल्यूशन से की जाती है। शुड बी टेस्टेड विद द सेम ओरिजिनल सॉल्यूशन। अच्छा, दूसरा याद रखने वाली बात है कि सेकंड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप में रिएजेंट तो सेम है H2S, बट मीडियम थोड़ा सा एसिडिक या बेसिक इसलिए मेंटेन करते हैं क्योंकि KSP ऑफ सेकंड ग्रुप सल्फाइड्स आर एक्सट्रीमली सेकंड ग्रुप कैटायंस H2S gas plus dilute HCl is used as to have low concentration of sulfide ion to precipitate only second group cations. Common ion effect. Actually, KSP of sulfides of second group is extremely low, and using HCl aqueous ensures no precipitation of fourth group cations as sulfide PPT। पूरी बात मैंने लिख दी, देखो। For testing second group cations, H2S plus dilute HCl is used as to have the low concentration of sulfide ion to precipitate only second group cations. Common ion effect. KSP of sulfide of the second group is extremely low, and using HCl ensures no precipitation of the fourth group cations as sulfides। क्योंकि KSP of fourth group cations के जो sulfides होते हैं उनका KSP relatively larger होता है।
प्रेसिपिटेशन होना है तो आपको पता है QIP शुड एक्सीड KSP फॉर द प्रेसिपिटेशन। तो अगर KSP ज़्यादा है तो आयनों की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होनी चाहिए। बिफोर टेस्टिंग थर्ड ग्रुप cations, solution is first boiled to remove H2S gas if dissolved। थोड़ी बहुत H2S हो सकती है क्योंकि उससे पहले H2S इस्तेमाल की है, ताकि रिमूव कर दो, क्योंकि H2S अगर होगी और मान लो सल्फाइड का कोई PPT दे दे तो वो डिस्टर्ब करेगा। एंड ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेट HNO3 टू ऑक्सीडाइज Fe2+ to Fe3+। Fe2+ एक्चुअली डिस्टर्ब्स इन द टेस्टिंग ऑफ Fe3+। Fe2+ तो हम मान के ही नहीं चलते कि है हमारे लेवल पे, हमारी रिक्वायरमेंट में, हमारे 12वीं क्लास की रिक्वायरमेंट, IIT JEE की रिक्वायरमेंट के लिए Fe2+ इज नॉट द पार्ट ऑफ द टेस्टिंग, तो इट इज नॉट प्रोवाइडेड इन द सोल्यूशन। अगर होगा भी तो Fe2+ विल बी ऑक्सीडाइज टू Fe3+, और Fe3+ हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटायन होगा। नोट करते जाओ, लिखो। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस टेबल के साथ में। अच्छा, सेकंड ग्रुप में हम HCl का इस्तेमाल करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट के लिए, HNO3 नहीं। HNO3 तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, पता चला वो H2S को ही ऑक्सीडाइज कर देगा और सल्फर का येलो वाइट PPT बना देगा। आपको लगेगा कि CDS की बात चल रही है, कैडमियम सल्फाइड का येलो PPT, नहीं, वो सल्फर का येलो वाइट PPT बन जाएगा। तो HCl से ही कॉमन आयन इफेक्ट लगवाना है, HNO3 नहीं, क्योंकि HNO3 इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, एक बात और, जैसे थर्ड ग्रुप की टेस्टिंग में बफर यूज करते हैं। वाइल टेस्टिंग थर्ड ग्रुप कैटायंस NH4OH अमोनिया प्लस अमोनियम क्लोराइड बफर is used। ammonium sulfate cannot be used। ammonium sulfate cannot be used instead of ammonium chloride as बेरियम आयन, स्ट्रोंशियम आयन, कहाँ, फिफ्थ ग्रुप। हालांकि कई बार इन फिफ्थ ग्रुप को रोमन नंबर में भी लिख देते हैं, कई बार ऐसे भी लिखा होगा, तो वो ठीक है, कोई बात नहीं है, चलता है। तो बेरियम स्ट्रोंशियम विल फॉर्म सल्फेट PPT BaSO4 SrSO4 PPT नहीं यूज करना है, याद समझ में आ गई बात। तो वी शुड अवॉइड यूजिंग अमोनियम सल्फेट। सो दीज काइंड ऑफ पॉइंट्स आर देयर। एक बार आप पढ़ें अच्छे से इन चीज़ों को और इन बातों का ध्यान रखें। आई थिंक दीज वर द पॉइंट्स। ये टेबल इटसेल्फ वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से कई बार क्वेश्चन कलर ऑफ प्रेसिपिटेट के ऊपर पूछ लिए जाते हैं। बाकी इंडिविजुअल आयंस की स्टडी पढ़ने वाले अब हम, और सबसे पहले बात करेंगे अमोनियम आयन, अमोनियम कैटायन, जो कि जीरो ग्रुप का है। चलिए अब बात करेंगे हम जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप में जो कैटायन है वो अमोनियम आयन है। अमोनियम आयन सबसे पहले लेंगे। हालांकि अमोनियम आयन अकेला है, जीरो ग्रुप में रखा हुआ है इसको, बट कई रिएक्शंस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होंगी। हेडिंग लिखो जीरो ग्रुप। अमोनियम आयन। अमोनियम आयन कैसे टेस्ट करें? ग्रुप रिएजेंट ही कौन था, NaOH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? कोई भी अमोनियम सॉल्ट व्हेन रिएक्टेड विद स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस अमोनिया। रिएक्शन विद NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम सॉल्ट प्लस
एक्वस NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता हुआ है, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ चुके होंगे, और यहाँ वहाँ ये बताया हुआ है एनी अमोनियम सॉल्ट ऑन रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस अमोनिया। तो अमोनिया हैज़ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, जिसकी वजह से कोई भी अमोनियम सॉल्ट है, अमोनियम सॉल्ट जैसे कुछ भी ले लो, अमोनियम क्लोराइड चलेगा, अमोनियम सल्फेट चलेगा, लाइक दिस। अमोनिया गैस इज लिबरेटेड, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फर्स्ट इट्स स्मेल। अमोनिया की पहचान उसकी स्मेल से भी हो जाती है। टर्न्स, अब चूंकि बेसिक होता है ये, तो लिटमस टेस्ट देगा, कौन सा, रेड लिटमस को ब्लू करेगा, टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। नॉट ओनली दैट, अगर एक कांच की रॉड है, ग्लास रॉड, डिपिंग इनटू द HCl सॉल्यूशन, इस गैस के पास में लेके आओ तो वाइट डेंस फ्यूम्स बनती हैं। बताओ किसकी बनेंगी वो HCl के साथ, अमोनियम क्लोराइड की। तो व्हेन ए ग्लास रॉड डिप्ड in HCl solution is brought near the gas, white dense fumes form। तो अमोनिया HCl के साथ रिएक्शन करेगा और बनाता है NH4Cl। तो वाइट डेंस फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे पहचान पड़ती है। लिटमस टेस्ट देता है, ग्लास रॉड वाला जो बताया। अच्छा, यही वाला टेस्ट हम HCl की टेस्टिंग में भी कर चुके हैं एनायन में, कि अमोनिया से ए ग्लास रॉड डिप्ड इनटू द अमोनिया सॉल्यूशन देन ब्रॉट नियर द HCl गैस प्रोड्यूसेस वाइट डेंस फ्यूम। तो वाइट डेंस फ्यूम्स किसकी थी, अमोनियम क्लोराइड की। तो इस तरीके से पहचान पड़ती है। दिस इज द इंपॉर्टेंट टेस्ट। सेकेंड, बेसिक मीडियम में अमोनिया अगर पास कराते हो तो Mn2 प्लस MnCl2 इज ऑक्सीडाइज टू MnO2 बाई H2O2। तो Mn2 प्लस H2O2 अमोनिया की प्रेजेंस में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट ऑक्सीडाइजेस टू MnO2 डॉट H2O, हाइड्रेटेड मैंगनीज 4 oxide। तो मैंगनीज 4 oxide is formed and this is the precipitate, this is brown black PPT। तो brown black PPT is obtained, so this is the reaction you are supposed to remember, plus ammonium ion is formed। तो एक तरीके से Mn2 plus is oxidized to into MnO2 dot H2O, हाइड्रेटेड मैंगनीज ऑक्साइड बनता है ये brown black PPT H2O2 in a basic medium। This is also an important reaction। लिखते जाएं अब, ये रिएक्शंस याद करनी है आपको, और बाकी जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जरूर रिवाइज करना है बिफोर रीडिंग एनी पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, एनी पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। खैर, नोट करो पूरी बात, नोट इट डाउन। थर्ड, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट होती है तो एनसीईआरटी में पहला पैराग्राफ यही लिखा हुआ है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, उसमें अमोनिया गैस पास करा दो तो सॉल्यूशन बिकम डीप ब्लू, और गहरा रंग हो जाता है नीले रंग का। नीला सॉल्यूशन और गहरा नीला हो जाता है व्हेन द अमोनिया इज पास्ड इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो व्हेन अमोनिया इज पास्ड into blue solution of copper sulfate, it becomes deep blue। solution becomes deep blue। तो copper sulfate के aqueous solution में अमोनिया पास कराने पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये कॉम्प्लेक्स भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आईआईटी में कोऑर्डिनेशन में क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं, like that। So it's a deep blue solution। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, पैरामैग्नेटिक है।
स्क्वायर प्लेनर है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स। जेई ने यही पूछा, बता कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और शेप क्या होगी ऑफ टेट्रा ऑफ coordination number 4 complex with ammonia of copper 2+। तो आंसर इज DsP2 एंड स्क्वायर प्लेनर। नोट करते जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है, अमोनिया को पहचानने का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट। देन कम्स मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद कौन, नेस्लर्स रिएजेंट। रिएक्शन विद नेस्लर्स reagent। what is a Nessler's reagent? alkaline solution of K2HgI4। तो KOH plus K2HgI4 ये जो solution कहलाता है, this is called Nessler's reagent। जब Nessler's reagent से रिएक्शन कराती है अमोनियम सॉल्ट की, तो अमोनियम सॉल्ट मान लो NH4+ का कोई सॉल्ट है, इसकी रिएक्शन जब कराते हैं हम KOH plus K2HgI4, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये अमोनिया और अमोनियम आयन का। जब ये रिएक्शन कराते हैं, ऑफ कोर्स मीडियम हैज टू बी अल्कलाइन, बेसिक मीडियम में K2HgI4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो कंपाउंड बनता है HgO HgNH2I। इसे बोलते हैं, ये एक प्रेसिपिटेट बन जाता है, इसे बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलॉन्स बेस, आयोडाइड ऑफ मिलॉन्स बेस, या फिर बेसिक मरकरी टू अमाइडो आयोडीन। बेसिक मरकरी टू अमाइडो आयोडीन, क्योंकि +2 में है, ये भी मरकरी +2 में है और ये भी मरकरी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये प्रेसिपिटेट बन जाता है +I- इज फॉर्म्ड एंड दिस इज ब्राउन PPT। brown colored PPT is formed। this is a very important reaction। in fact both the reactions are very very important। ये IIT में आ चुकी है पहली रिएक्शन। this also has been asked in IIT। ये मेन टेस्ट हैं ऑफ अमोनिया और अमोनियम आयन। नोट करते जाएं, एक दो रिएक्शंस और भी इंपॉर्टेंट होंगी, नोट करो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर कौन सा था ये, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, फिफ्थ रिएक्शन। रिएक्शन विद सोडियम कोबाल्टी नाइट्राइड Na3CO NO2 6 एक्वस। ये एक येलो सॉल्यूशन होता है, तो अमोनियम आयन Na3CO NO2 6 एक्वस येलो सॉल्यूशन, तो प्रेसिपिटेट बन जाता है NH4 thrice CO NO2 6। दिस प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, दिस इज अमोनियम कोबाल्टी नाइट्राइड येलो PPT। तो येलो PPT इज फॉर्म्ड। अनदर रिएक्शन विद हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड। हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड के साथ भी सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी देयर। ये बड़े रेयर प्रेसिपिटेट हैं ऑफ अमोनियम। हमने ये पढ़ा हुआ है सॉल्युबिलिटी में, जब हम क्वालिटेटिव एनायंस पढ़ रहे थे कि मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड अमोनियम आर सॉल्युबल इन वाटर। अमोनियम के कुछ सॉल्ट्स PPT बनाते हैं, पानी में सॉल्युबल नहीं होते, इनसॉल्युबल हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स। तो अमोनियम आयन रिएक्शन करता है H2PtCl6। तो इस तरह की जब रिएक्शन करता है तो एक तरीके से H2PtCl6 2- तो बनाता है NH4 thrice PT NH4 twice
PtCl6. So like that PPT is formed, that is also yellow PPT. Yellow PPT is formed. So these are the reactions, and one more reaction. What? Reaction with 4-nitrobenzene diazonium chloride reagent. Reaction with 4-nitrobenzene diazonium chloride reagent कुछ इस टाइप का, NO2 N डबल बॉन्ड NCl। जब रिएक्शन होती है अमोनियम सॉल्ट की बेसिक मीडियम में aqueous NaOH, then it forms the product like this. So red solution is obtained. Compound like this is formed, the solution becomes red. So reaction with the 4-nitrobenzene diazonium chloride reagent, the solution becomes red. Entire solution becomes red. So this is also the test of ammonium ion. But इसके important test तो वही थे, कौन सा? कॉपर सल्फेट के नीले रंग के सॉल्यूशन में और अमोनिया गैस पास करा दी जाए तो सॉल्यूशन बिकम्स डीप ब्लू। पहले ही शक अमोनिया पे जाएगा इस तरह के टेस्ट में। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट था रिएक्शन विद द नेस्लर्स रिएजेंट। सो गाइज ये थे जीरो ग्रुप, दैट इज ओवर, नोट करो। एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू द कैटायंस ऑफ द फर्स्ट ग्रुप। कौन? सिल्वर आयन, Pb2+ एंड मर्क्यूरस आयन। नोट करें पूरी बात। नाउ फर्स्ट ग्रुप ऐसे भी लिख सकते हो। फर्स्ट ग्रुप कौन कौन से हैं? Pb2+, Ag+ एंड मर्क्यूरस आयन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रिएक्शंस ऑफ Pb2+। Pb2+ की क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं वी शैल टॉक अबाउट। तो Pb2+ ग्रुप रिएजेंट तो पता ही है आपको। व्हाट इज द ग्रुप रिएजेंट? फर्स्ट ग्रुप के लिए डाइल्यूट HCl। फर्स्ट ग्रुप में 3 कैटायन पढ़ने हैं, ये तीनों। पहले Pb2+ की बात करते हैं। तो Pb2+ प्लस HCl सॉल्यूशन PbCl2 का वाइट PPT बनता है। और इस वाइट PPT की एक खास बात है, इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट soluble in hot water, insoluble in cold water but soluble in hot water। बट साथ ही साथ जैसे ये कॉन्सेंट्रेट HCl और KCl में एक्सेस में लेंगे कॉन्सेंट्रेट में, तो ये कॉम्प्लेक्स PbCl4 बना लेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का, घुल जाएगा PPT। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आप समझ में आया आपको? शायद मैंने एक्सप्लेन किया है, नहीं किया, बट मैं बता देता हूँ। Pb2+ ग्रुप 1 में भी रखा हुआ है और ग्रुप 2 में भी रखा है इन द कैटायन क्वालिटेटिव एनालिसिस। आप अगर ध्यान से देखो तो फर्स्ट ग्रुप के जो कैटायंस हैं Pb2+, Ag+ एंड मर्क्यूरस आयन Hg2+। जबकि सेकंड ग्रुप के सेकंड ए के जो कैटायन हैं उसमें Pb2+ दोबारा टेस्ट करते हैं। बाकी के भी कैटायन हैं, कॉपर 2+ है, Bi3+ है, कैडमियम 2+ है, लाइक दैट। क्यों दोबारा क्यों टेस्ट कर रहे हैं? कारण यही है, जब फर्स्ट ग्रुप से टेस्टिंग करते हैं PbCl2 की, तो PbCl2 थोड़ा सा वार्म में, हॉट वाटर में, या जब सॉल्यूशन वार्म होगा, मान लो गर्मी में एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, भरी गर्मी में एक्सपेरिमेंट चल रहा है, AC भी नहीं चल रहा है, टेम्परेचर 40-45 तो आराम से पहुंच जाता है, यहाँ पर 45-46-48 तक। अंदर का टेम्परेचर भी मान लो 40-42 डिग्री सेल्सियस है, तो हो सकता है PbCl2 का जो सॉल्यूशन बना हो गर्मी होने की वजह से, हाई टेम्परेचर पर हायर टेम्परेचर होने की वजह से थोड़ा सॉल्युबल हो जाए। तो इसका मतलब सेम ओरिजिनल सॉल्यूशन से जब यू विल डू द टेस्टिंग of second group after the testing of the first group, तो Pb2+ will pass on to the solution in the original solution for the test of second group। तो second group में एक बार दोबारा से इसको फुल टेस्ट कर लिया जाता है with the help of
H2S in presence of HCl solution। तो यही कारण है, क्या कारण है कि Pb2+ 2 बार टेस्ट कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप में भी और सेकंड ग्रुप में भी, बिकॉज PbCl2 इज सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल, मोर सॉल्युबल इन द वार्म वाटर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यू आर सपोज टू रिमेंबर दिस। देन कम्स सेकंड, Pb2+ एक्वस H2S से जब रिएक्शन कराते हैं तो PbS का ब्लैक PPD बनता है और ये कंसंट्रेट HNO3 के साथ जब हीट करते हैं तो दिस गिव्स Pb2+ प्लस सल्फर का येलो वाइट PPD प्लस NO इज इवॉल्व्ड आउट। हालांकि ये सल्फर जो है अगर हम कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ बॉयल करें, बॉयल फॉर लॉन्ग, तो फिर ये ऑक्सीडाइज हो जाता है सल्फर सल्फेट आयन में। सो लाइक दैट इट इज ऑक्सीडाइज्ड। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है, और सल्फेट बन गया तो फिर ये PbSO4 ही बना देगा सॉल्यूशन में, PbSO4 और सल्फेट आयन। सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फेट और Pb2+ सॉल्यूशन में ऑलरेडी होगा तो PbSO4 का PPD बन जाएगा। तो इस तरीके से याद रखने वाली रिएक्शन है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। थर्ड, अमोनिया के साथ रिएक्शन, Pb2+ रिएजेंट लगभग कॉमन होंगे सभी कैटायंस की टेस्टिंग में। तो एक्वस अमोनिया, आप जानते हो अमोनिया इज अ बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक का मतलब OH- इट विल प्रोवाइड, तो लेड हाइड्रोक्साइड का PPD बनता है वाइट PbOH ट्वाइस। दिस इज वाइट PPD जो कि एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ में सॉल्युबल नहीं है, नो डिसोल्यूशन। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो डिसोल्यूशन? नो डिसोल्यूशन का मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, नो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जनरली प्रेसिपिटेट एक्सेस ऑफ रिएजेंट में घुल जाते हैं तो जनरली कॉम्प्लेक्स बना के घुलते हैं। तो अगर कह रहे हैं कि नो डिसोल्यूशन तो इसका मतलब अमोनिया के साथ PbOH ट्वाइस कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। और यही रिएक्शन अगर मान लो NaOH के साथ कर दें तो Pb2+ अगर एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा तो लेड हाइड्रोक्साइड ही, बट लेड हाइड्रोक्साइड एक्सेस ऑफ NaOH में सॉल्युबल है। एक्सेस ऑफ NaOH में इट फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स Na2 PbOH4 2-, like that complex is formed, a colorless soluble complex. Colorless soluble complex is formed. So this is an important reaction. अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स में और भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये PbO2 का एक ब्लैक PPD बना देगा। सो दिस इज ब्लैक PPD। और या फिर H2O8 2-, ये भी मार्शल एसिड है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट ऑल्सो फॉर्म्स PbO2। जहां जहां मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं वो जरूर इंपॉर्टेंट मार्क करें। पहला टेस्ट तो था ही इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टेस्ट। H2S के साथ भी इंपॉर्टेंट टेस्ट था एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। NaOH के साथ लेड हाइड्रोक्साइड का PPD बना, एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व हो गया, कलरलेस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना which can be further oxidized by H2O2 और Marshall's acid, both are powerful oxidizing agent। PbO2 का ब्लैक PPD ऑब्टेन होता है। गाइस नोट करें ये रिएक्शंस, नोट इट डाउन, सम मोर रिएक्शंस विल कम, नोट करें। Coming to fifth, now reaction with H2SO4 solution। H2SO4 में सल्फेट आयन है और Pb2+ तैयार बैठा है सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन करने में। PbSO4 का वाइट PPD बन जाता है जो कि डाइल्यूट HCl में सॉल्युबल नहीं होता, बट बिकम सॉल्युबल इन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 में एक्सेस में ले तो बिकम सॉल्युबल। क्यों? बाइसल्फेट इज फॉर्म्ड एंड ऑल बाइसल्फेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ये कहाँ पढ़ा है आपने? जब क्वालिटेटिव एनायंस पढ़ रहे थे। देखो क्वालिटेटिव एनायंस अगर पढ़ा हुआ होगा तो 20-30% कॉमन मिल जाएगा यहाँ इन क्वालिटेटिव कैटायंस।
बेकार कुछ नहीं जाता, इसलिए क्वालिटेटिव कैटायंस पढ़ रहे हो तो एक बार क्यों ना क्वालिटेटिव एनायंस भी रिवाइज कर लो। तो पीबी तो बाइसल्फेट्स आर ऑल सॉल्युबल इन वाटर। नॉट ओनली दैट, एक्सेस ऑफ अमोनियम एसीटेट, एक्सेस ऑफ अमोनियम एसीटेट मतलब CH3CONH4। एक्सेस में ये खुद कॉम्प्लेक्स बना लेगा CH3COO4 2-। लेड के मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस जो बनते हैं इन द कोऑर्डिनेशन नंबर 4। सो लाइक दैट दीज आर कलरलेस कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड। सो दिस इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है लेड आयन के लिए। नाउ क्रोमेट आयन, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। K2CrO4 के साथ रिएक्शन, या सोडियम क्रोमेट ले लो, NO2CrO4 सोल्यूशन, येलो सोल्यूशन होता है, तो Pb2 प्लस क्रोमेट आयन येलो सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करके PbCrO4 का येलो पीपीटी बनाता है। सो दिस येलो पीपीटी इज ऑब्टेन्ड, जो कि एसिड और बेस दोनों में घुल जाता है। एसिड से भी रिएक्शन करता है और बेस से भी रिएक्शन करता है। एसिड से रिएक्शन करने का कारण है कि Pb2 प्लस क्रोमेट कन्वर्ट्स टू Cr2O7 2-, ऑरेंज रेड सॉल्यूशन। और बेस में इसलिए खुल गया क्योंकि इट फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स PbOH4 2-, प्लस CrO4 2-। आपको ये बात तो पता होगी ना, कहाँ क्वालिटेटिव एनायंस की है ये, क्या CrO4 2- रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अगर बेसिक मीडियम कर एसिडिक मीडियम कर दो तो चला जाता है डाइक्रोमेट ऑरेंज सॉल्यूशन में, और बेसिक मीडियम कर दो तो ये येलो सॉल्यूशन क्रोमेट का बन जाता है। याद है ये रिएक्शन? क्रोमेट आयन कन्वर्ट्स टू डाइक्रोमेट। नो, इट इज नॉट a redox reaction based on the pH of the solution। अगर एसिडिक मीडियम है तो सॉल्यूशन में डाइक्रोमेट आयन रहेगा, और बेसिक मीडियम है तो सॉल्यूशन में क्रोमेट आयन येलो कलर का सॉल्यूशन रहेगा। नोट करें, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम क्रोमेट के साथ रिएक्शन। लेड क्रोमेट का, क्रोमेट के 3 कलर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, सिल्वर क्रोमेट, ब्रिक रेड, लेड क्रोमेट, बेरियम क्रोमेट, दोनों येलो। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट करें रिएक्शंस। नाउ कमिंग टू द Ki के साथ, तो Pb2 प्लस पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है, PbI2 का येलो पीपीटी बनता है, येलो, जो कि एक्सेस ऑफ Ki में डिसॉल्व हो जाता है, PbI4 2- बनता है। यही तो है एनायन ऑफ नेस्लर्स रिएजेंट, एनायन ऑफ नेस्लर्स रिएजेंट। तो कॉन्सेंट्रेट Ki में घुलता है, कॉन्सेंट्रेट लेना है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कांस्टेंट बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं है, इसलिए कॉन्सेंट्रेट Ki लेना जरूरी है। तो गाइज ये कुछ रिएक्शंस थी। इसके अलावा फॉस्फेट के साथ रिएक्शन, Pb2 प्लस PO4 3- के साथ रिएक्शन करेगा फॉस्फेट, तो बना लेगा Pb3 PO4 twice। दिस white PPT is formed। These were the reactions। साइनाइड के साथ रिएक्शन, Pb2 प्लस साइनाइड आयन पोटेशियम साइनाइड के साथ लेड साइनाइड का पीपीटी बनाता है, वाइट पीपीटी, जो कि एक्सेस में सॉल्युबल नहीं है। एक्सेस ऑफ KCN, नो डिसोल्यूशन। नो डिसोल्यूशन का मीनिंग बताया था अभी कि एक्सेस ऑफ रिएजेंट में नहीं घुलता। कट तो नहीं गया? मैं जरा चेक कर लूं। नहीं, बिल्कुल। So like that, guys, these were the reactions of Pb2 plus ions। नोट करें, इसके बाद we will take the reactions of silver ion। Note it down। क्वालिटेटिव लिख लिख के याद करोगे, DPP शीट प्रॉपरली सॉल्व करोगे, क्वेश्चंस लगाओगे, तब धीरे धीरे याद होगा। और एक बार नहीं, 10 बार, 12 बार, 15 बार, 20 बार, इतनी बार जब पढ़ लोगे ना तो फिर ये याद होने लगता है। फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई मुश्किल नहीं आती। और खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, 4 ऑप्शन देख के तो मालूम पड़ जाता है कि व्हाट कुड बी द
पॉसिबिलिटीज ऑफ कैटायन और एनायंस। आप जुटोगे तो ये होगा, हार मान जाओगे तो हार तो पहले ही माने बैठे हो। क्वालिटेटिव तो शुरू में जब एनायन पढ़ रहे थे तभी स्टूडेंट्स को कई बार लग जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है उन्हें, बस हो गया, अब मुझसे ना हो पाएगा, अब मुझसे ना हो पाएगा तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। टॉप रैंक लाते हैं बच्चे, 200, 500, 800 रैंक जब लाते हैं, 600 रैंक IIT JEE एडवांस्ड में, तो क्वालिटेटिव छोड़ कर नहीं जाते। वो जो छोड़ के जाते हैं उनकी रैंक फिर वही रहती है 3000, 4000, 2000, 2500, 5000, 6000, इवन बियॉन्ड। छोड़ के नहीं जा सकते आप। नाउ रिएक्शंस ऑफ Ag प्लस आयन, सिल्वर आयन। सिल्वर आयन की रिएक्शंस की अगर बात करें तो ग्रुप रिएजेंट तो पता ही है, जैसे Ag प्लस रिएक्ट विद HCl एक्वस, तो आप तो जानते हो ये बात कि AgCl का वाइट PPT बनता है। हालांकि बहुत ही कंसंट्रेट अगर HCl, कॉन्सेंट्रेट HCl और कॉन्सेंट्रेट KCl अगर एक्सेस में ले लें तो AgCl2 माइनस का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। So like that it forms a complex of the coordination number 2. This dissolves in aqueous ammonia, aqueous hypo, aqueous KCN। ये बात कई बार पहले बताई जा चुकी है, ये टेबल याद आ जाएगी आपको, अभी टेबल याद आ जाएगी। AgCl, AgBr, AgI, ये वाइट PPT, डल येलो, एंड दिस इज डल येलो या पेल येलो भी बोलते हैं इसको, ब्राइट येलो। ये प्रेसिपिटेट होते हैं, इनके कहां कहां घुलते हैं उसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको। डिसॉल्व्स इन डाइल्यूट एक्वस अमोनिया, कॉन्सेंट्रेट एक्वस अमोनिया, एक्वस KCN पोटेशियम साइनाइड, एक्वस हाइपो, हाइपो तो जानते हो ना, अरे सोडियम थायोसल्फेट, AgCl डिसॉल्व्स इन ऑल। AgBr डाइल्यूट एक्वस अमोनिया में डिसॉल्व नहीं करता, डिसॉल्व्स इन कॉन्सेंट्रेट एक्वस अमोनिया। याद आई ये टेबल, ये टेबल हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ी थी, क्योंकि क्वेश्चंस में आता है ये वर्नर्स थ्योरी के टाइम पे। और AgI अमोनिया में घुलता ही नहीं, कॉन्सेंट्रेट अमोनिया में बहुत थोड़ी सी मात्रा में घुलता है, उसको हम घुलना नहीं बोलते। प्रैक्टिकली वी विल से दैट इट इज इनसॉल्युबल इन अमोनिया। डाइल्यूट छोड़ो, कॉन्सेंट्रेट में भी सॉल्युबल नहीं है, बट इट डिसॉल्व्स इन KCN एंड हाइपो विद द कोऑर्डिनेशन नंबर 2। कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। कॉम्प्लेक्सेस कैसे? कॉम्प्लेक्सेस कुछ इस टाइप के, जैसे यही ले लो, AgCl का PPT वाइट, एक्वस अमोनिया में इट विल डिसॉल्व टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स AgNH3 ट्वाइस प्लस। इस तरह कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। यही मान लो AgBr है, KCN के साथ रिएक्शन कराओगे तो कॉम्प्लेक्स बनाएगा AgCN ट्वाइस माइनस कॉम्प्लेक्स। और यही जैसे AgI का PPT है, येलो कलर का, ब्राइट येलो, ये एक्वस हाइपो मतलब Na2S2O3 हाइपो सॉल्यूशन, तो इट विल फॉर्म Ag2S2O3 ट्वाइस 3 माइनस, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। इन तीनों ही कॉम्प्लेक्सेस में सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। सिल्वर इज मोस्ट कंफर्टेबल इन फॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर 2। पढ़ा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, पूरी बात नोट करो। पहली रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी सिल्वर आयन की, नया कुछ नहीं था, सब पढ़ा हुआ है। क्लोराइड आयन जब पढ़ा था ना, तो क्लोराइड आयन की प्रॉपर्टी में भी ये सब पढ़ा था आपने। अब चीजें रिपीट हो रही हैं, पढ़ें, लिखें इसको, नोट इट डाउन। Now coming to the second one, H2S रिएजेंट तो सेम ही रहेंगे। जब आप H2S से रिएक्शन कराते हो तो Ag2S का ब्लैक PPT इज फॉर्म्ड। तो Ag2S ब्लैक PPT इज फॉर्म, जो कि कॉन्सेंट्रेट
HNO3 के साथ जब इसे हीट करते हैं तो सिल्वर आयन प्लस सल्फर का येलो वाइट PPT प्लस NO गैस इज इवॉल्व्ड आउट. Sulfur can be further oxidized into sulfuric acid or sulfate ion if you boil for the longer period with concentrate HNO3. Third, aqueous ammonia के साथ रिएक्शन. अमोनिया बेसिक होता है तो Ag2O का ब्राउन PPT is obtained. और excess of ammonia में most of the silver salts are soluble in aqueous ammonia. तो excess of एक्वस अमोनिया के साथ में कॉम्प्लेक्स आप जानते ही हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 वाला कॉम्प्लेक्स बनाएगा. घुल जाता है कॉम्प्लेक्स बना करके. NaOH के साथ रिएक्शन, वापस से वही Ag2O का ब्राउन PPT इज फॉर्म जो कि एक्सेस ऑफ NaOH में नहीं घुलता. नो डिसोल्यूशन. OH माइनस के साथ कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता सिल्वर आयन. Ki के साथ रिएक्शन. अब ये रिएक्शन रिपीट हो रही है. देखो पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो AgI का येलो PPT, ब्राइट येलो PPT इज ऑब्टेन्ड. क्रोमेट आयन. अब ये सब रिपीट हो रही है रिएक्शन. CrO4 2- के साथ ब्रिक रेड, रेड कलर का क्रोमेट का PPT बनता है. ब्रिक रेड सिल्वर क्रोमेट जो कि डिजॉल्व्स इन एक्वस अमोनिया. एक्वस AgNH3 ट्वाइस प्लस, इट डिजॉल्व्स इन एक्वस अमोनिया. साइनाइड आयन के साथ रिएक्शन, Ag प्लस प्लस KCN के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो इट फॉर्म AgCN का वाइट PPT जो कि एक्सेस में घुल जाएगा. एक्सेस ऑफ KCN में आप जानते हो कॉम्प्लेक्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर 2. अब कई बार स्टूडेंट क्या कहते हैं, सर बड़ी बोरियत हो रही है तो एक काम करो PUBG खेलो, वहां बोरियत नहीं होती. वीडियो गेम्स खेलो, बाहर घूमो मस्ती से, भले ही कोविड का टाइम चल रहा है, घूमो मजे में, पिज्ज़ा खाओ, अच्छा लगता है. उनमें बोरियत नहीं होगी. उनसे IIT भी नहीं मिलेगा. IIT तो इनसे ही मिलेगा. आई एन IITian. ये बात जब भी कह पाओगे जब ये पढ़ोगे. बोरियत छोड़ो, ये सब आप, ये छोटी बातें हैं. सर मज़ा ना आ रहा, बोर ना हो रहा, ये कमज़ोर लोगों की निशानी है. पढ़ो, टेबल चेयर से चिपक के बैठो, तब होती है पढ़ाई. ऐसा नहीं होती. हम भी तो लिख रहे हैं पूरा, समझ रहे हैं बात को. तो ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं. हाँ लेकिन इसमें रिपीटेटिव रिएक्शंस हैं, नया कुछ नहीं है. And thereafter we can have other reactions like phosphate के साथ. Sixth, silver ion PO4 3- Ag3PO4 का PPT yellow is obtained. हालांकि यही सिल्वर आयन अगर आर्सेनेट के साथ रिएक्शन कराए तो Ag3AsO4 रेड PPT बनता है, ब्राउनिश रेड. लाल रंग का PPT बन जाता है. कार्बोनेट के साथ Ag प्लस कार्बोनेट के साथ PPT आएगा सिल्वर कार्बोनेट. सॉल्यूशन को बॉइल्ड करो. सॉल्यूशन बॉइल्ड तो ब्राउन कलर का Ag2O का PPT बनेगा ब्राउन. ये वाइट होता है, वाइट PPT. बस हो गई. एंड द लास्ट बट इंपॉर्टेंट नॉट द लीस्ट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन. सिल्वर आयन K4FeCN6 के साथ. K4FeCN6 भी एक बड़ा अच्छा रिएजेंट है, रियलाइज करोगे आप. कई कैटायंस के साथ रिएक्शन करता है, बनाता है Ag4FeCN6. This white PPT is obtained. So this was an important reaction. Guys, बाकी की रिएक्शंस बहुत नॉर्मल थी, यूजुअल रिएक्शंस हैं. सिल्वर आयन में कुछ बहुत विशेष पढ़ना नहीं होता. मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस हैव बीन स्टडीड इन वन वे और अदर, चाहे वो एनायंस में पढ़ा हो चाहे वो कोऑर्डिनेशन में पढ़े हो. नोट करें ये सब बातें. नाउ लेट अस टेक द रिएक्शंस ऑफ मर्क्यूरस आयन, द कैटायन ऑफ फर्स्ट ग्रुप.
फर्स्ट ग्रुप के 3 कैटायन थे, सिल्वर आयन, मर्क्यूरस आयन एंड Pb2+। Pb2+ हमने पढ़ लिया, सिल्वर आयन हमने पढ़ लिया। नाउ लेट अस टेक रिएक्शंस ऑफ मर्क्यूरस आयन। तो लिखो रिएक्शंस ऑफ मर्क्यूरस आयन Hg2+। एक तो पहली बात ये कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मर्क्यूरस आयन कभी भी Hg+ नहीं होता, ऐसा नहीं लिखते। मर्क्यूरस आयन हमेशा क्या होगा, Hg2+, एंड दिस इज डायामैग्नेटिक। वैसे तो अगर आप मरकरी का कॉन्फ़िगरेशन देखो तो जिंक, कैडमियम, मरकरी होता है। जैसे जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है। तो अगर जिंक की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, लास्ट में 3d10 4s2। ये क्या हो जाएगा, 4d10 5s2, एंड दिस इज 5d10 6s2। यही कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। अगर आप मर्क्यूरस आयन की बात करें तो मर्क्यूरस आयन हो गया 5d10 6s1। तो ये इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मर्क्यूरस आयन में, बट मर्क्यूरस आयन ये पाया ही नहीं जाता। ऑल द मर्क्यूरस सॉल्ट्स आर फाउंड टू बी, ऑल मर्क्यूरस सॉल्ट्स आर फाउंड टू बी डायामैग्नेटिक। तो फिर उसकी स्ट्रक्चर डिटरमिन की गई और स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई की गई इस टाइप की कि Hg+ में जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और दूसरा Hg+, उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। सो दिस फॉर्म्स ए कोवेलेंट बॉन्ड। तो फिर ये बन क्या गया, बन गया Hg2+। गाइज ये है मर्क्यूरस आयन, ये है मर्क्यूरस आयन। ये बात मैं एक बार पहले ही बता चुका हूं, बता सकते हो कहां, मुझे तो याद है कि मैंने कहां बताया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब हम कैलोमल इलेक्ट्रोड बता रहे थे। तो कैलोमल क्या होता है, Hg2Cl2। ये है मर्क्यूरस क्लोराइड। मर्क्यूरस नाइट्रेट लिखना है तो ऐसे लिखोगे, ये है मर्क्यूरस नाइट्रेट। एंड दिस इज मर्क्यूरस क्लोराइड। तो गाइज दिस इज मर्क्यूरस क्लोराइड, दिस इज मर्क्यूरस नाइट्रेट। तो मर्क्यूरस आयन मतलब ये वाला, ऐसे नहीं। इतनी कहानी मैंने सिर्फ इस बात के लिए बताई है कि मर्क्यूरस आयन में स्टूडेंट्स को सावधान रहना चाहिए कि Hg2+। और ये बात हमने कही भी थी कि जैसे एक्वस सोल्यूशन होता है Hg2Cl2 का सॉलिड, तो ये आयन इस तरीके से टूट के देता है। ये आप जानते हो, इसको यूज कर चुके हो आयनिक इक्विलिब्रियम में भी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी। तो ये इस तरीके से डिसोशिएट होगा। चलो ये तो खैर जनरल बातें थी अबाउट द मर्क्यूरस आयन। मर्क्यूरस आयन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही है केमिकल रिएक्शंस में कि ये बड़ी आसानी से डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। मर्क्यूरस सॉल्ट्स को हीट करो तो भी ये मरकरी दे देते हैं। ग्रे मेटालिक मरकरी इज ऑब्टेन्ड लिक्विड फॉर्म में, और मर्क्यूरिक आयंस में डिस्प्रपोर्शनेट हो जाते हैं। क्या रिएक्शंस हैं, वी आर गोइंग टू टेक इट नाउ। पूरी बात नोट करो पहले, नोट इट डाउन। नाउ रिएक्शंस ऑफ मर्क्यूरस आयन में फर्स्ट ग्रुप रिएजेंट तो आप जानते ही हो, Hg2+ जब HCl ग्रुप रिएजेंट है तो इट फॉर्म्स Hg2Cl2 कैलोमल व्हाइट पीपीटी। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ द कैलोमल इज ऑब्टेन, जो कि एक्वस अमोनिया में डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, डिस्प्रपोर्शनेशन। और ये डिस्प्रपोर्शनेट होने के बाद देता है मरकरी लिक्विड का पीपीटी बन जाता है, हैवी होता है, एंड HgNH2Cl। दिस प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, दिस इज ब्लैक एंड दिस इज व्हाइट, बट दोनों मिलकर के ओवरऑल इट अपीयर्स टू बी ब्लैक पीपीटी। तो लाइक दैट ब्लैक प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड। सो दिस इज द रिएक्शन। साथ ही साथ इट डिसॉल्व्स इन एक्वारेजिया। एक्वारेजिया आप जानते हो 3:1 मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेट HCl एंड HNO3।
और एक्वा में डिजोल्व होता है तो इट फॉर्म्स, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा HgCl2 में प्लस NO इज इवॉल्व्ड आउट। पहली रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान दें। सेकेंड रिएक्शंस में रिएजेंट वही है H2S के साथ, मर्क्यूरस आयन H2S गैस के साथ रिएक्शन देता है और HgS का प्रेसिपिटेट बनाता है और लिक्विड मरकरी बनाता है। दिस इज ब्लैक, इवन दिस इज ऑल्सो ब्लैक पीपीटी। और ये ब्लैक पीपीटी एक तरीके से सल्फाइड आयन में S2 माइनस में मर्क्यूरस पॉलीसल्फाइड बनाता है, लाइक दिस HgS2 2 माइनस सॉल्युबल। तो सोडियम सल्फाइड में डिसॉल्व हो जाता है पॉलीसल्फाइड्स। पॉलीसल्फाइड्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। तो सल्फाइड आयन कहाँ से आया ये, और सोडियम सल्फाइड में, इट डिसॉल्व्स लाइक दिस। तो दिस इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हालांकि HgS एक्वा में डिसॉल्व होता है एंड इट फॉर्म्स HgCl2. HgCl2 is formed. Again the reaction is important. Coming to the third reaction, अमोनिया के साथ मर्क्यूरस आयन, मर्क्यूरस नाइट्रेट है मान लो वो लिया है, एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे। मान लो नाइट्रेट ही ले लो, ऐसे ले लो, मर्क्यूरस नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्शन होगी तो मरकरी का, लिक्विड मरकरी का पीपीडी बनता है ब्लैक, प्लस HgO डॉट HgNH2NO3। ये वाइट पीपीटी, ये ब्लैक पीपीटी। बताओ ओवरऑल कौन सा कलर दिखेगा, ब्लैक। काले रंग में कोई सा भी रंग मिला दो, काला ही कर लेता वो, इतना पावरफुल कलर होता है ये। तो ओवरऑल ब्लैक पीपीडी इज ऑब्टेन्ड। तो मर्क्यूरस नाइट्रेट मतलब मर्क्यूरस आयन अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन, अगेन डिस्प्रपोर्शनेशन। अगेन दिस इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। thereafter NaOH के साथ रिएक्शन। फोर्थ, मर्क्यूरस आयन एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है Hg2O, मर्क्यूरस ऑक्साइड, एंड दिस इज ब्लैक, प्लस H2O, जो कि बॉयल करते हैं, सॉल्यूशन बॉयल्ड, बॉइलिंग करेंगे तो HgO का येलो पीपीडी बन गया। अगेन डिस्प्रपोर्शनेशन। ध्यान से देखो, इन मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस मर्क्यूरस आयन इज वेरी मच विलिंग टू अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट यू हैव टू रिमेंबर। क्रोमेट के साथ रिएक्शन, क्रोमेट आयन के साथ मर्क्यूरस क्रोमेट बनता है Hg2CrO4 एंड दिस इज रेड पीपीटी। एक बार नोट करो रिएक्शंस, few more reactions are there of mercurous ion we shall write. Next reaction, रिएक्शन विद Ki। पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब रिएक्शन होती है तो मर्क्यूरस आयन Ki के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है Hg2I2। ये ग्रीन कलर का पीपीटी है। हालांकि सॉल्यूशन को बॉयल कर दो, सॉल्यूशन बॉयल्ड, सॉल्यूशन को जब बॉयल करोगे तो यू विल गेट Hg लिक्विड प्लस HgI2, पीपीटी इज फॉर्म्ड। दिस इज रेड पीपीटी। ये दो कलर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सभी स्टूडेंट ध्यान रखें। Hg2I2 ये ग्रीन कलर्ड है एंड HgI2 दिस इज रेड, स्कारलेट। लाल रंग भी कई अलग अलग टिंजेस के होते हैं, ब्रिक रेड,
ब्लड रेड। अच्छा, ये सॉल्यूशन में एक्सेस ऑफ, अगर Ki मिला दो तो कॉम्प्लेक्स बना लेगा HgI4 2 माइनस एनायन ऑफ नेस्लस रिएजेंट। आज ही पढ़ा है आपने ये अमोनियम आयन की टेस्टिंग में, साथ में डिस्प्रपोर्शनेट में आता है। मतलब कुल मिलाकर के मरकरी की सबसे बड़ी टेंडेंसी ही डिस्प्रपोर्शनेट होने की है। तो इन मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इट अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट थी। नाउ सेवेंथ, अनदर रिएक्शन साइनाइड आयन के साथ, तो Hg2 प्लस एक्वस KCN के साथ रिएक्शन करता है एंड इट फॉर्म्स अगेन डिस्प्रपोर्शनेटेड प्रोडक्ट HgCN ट्वाइस। सो लाइक दैट प्रोडक्ट इज, तो ग्रे ब्लैक पीपीटी इज ऑब्टेन्ड। ग्रे ब्लैक भी बोल देते हैं इसको, ग्रे ब्लैक। तो दिस इज द डिस्प्रपोर्शनेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर। एट्थ, दिस इज reaction. Mercurous ion can be easily reduced by SnCl2 as a reducing agent. अच्छा reducing agent है and it forms mercury liquid plus SN4 plus. Mercurous ion can also be reduced by more active metals like copper, aluminium. चिप्स आर यूज और पाउडर्ड फॉर्म में यूज करते हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में वर्क करते हैं एंड दे फॉर्म मरकरी लिक्विड, और साथ ही साथ कॉपर 2 प्लस या एल्यूमिनियम 3 प्लस। कौन सा वाला टेस्ट है ये? मोर एक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल from their salt solution. तो गाइज ये थे रिएक्शंस ऑफ मर्क्यूरस आयन। द फर्स्ट ग्रुप इज ओवर। चलिए आज बस यही स्टॉप करते हैं। सेकेंड ग्रुप के जो कैटायंस के रिएक्शंस हैं वी शैल टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।